जय गुरुदेव। आप सभी साधकों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और देखिए, जो मैं विषय लेकर आया हूँ आज साधना नहीं है, लेकिन एक विषय है जो एक साधना से जुड़ा हुआ विषय है, जिसमें मैं आपको सही जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगा कि आप समझ सकें कि कोई भी साधना करने से पहले आप उस साधना को जान लें। कई यूट्यूब चैनल पे मैंने देखा है जिन्होंने स्वयं तो सिद्धि प्राप्त की हुई नहीं है, ना ही कोई उनका साधक कोई शिष्य वह साधना में सिद्धि प्राप्त कर सका है। अनुभव एक अलग चीज़ होता है। देखिए, मैं बता दूं आपको, साधना में होने वाले जो अनुभव होते हैं वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जब साधना प्रत्यक्ष होती है, जब प्रत्यक्ष साधना में सिद्धि प्राप्त हो जाती है और जो उसके अनुभव होते हैं वह एक अलग चीज़ होती है, तो उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो जो विषय आज लेकर आया हूँ वह यक्षिणी साधना से जुड़ा हुआ विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानें कि यक्षिणी कौन होती हैं। यक्षिणियाँ कई प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। और देखिए, यक्षिणी और अप्सरा में बहुत अंतर होता है। अप्सरा जो होती है वो देव वर्ग से होती है, यानी कि उसका जो स्थान होता है वह स्वर्ग होता है। और जो यक्षिणियाँ होती हैं ये पृथ्वी पर ही विचरण कर रही होती हैं, इनका निवास स्थान पृथ्वी लोक है, ठीक है ना। ये पृथ्वी से अलग नहीं है। हालांकि ये कहीं भी रह सकती हैं, ये हिमालय में रह सकती हैं, ये कहीं भी आ जा सकती हैं अगर ये चाहें तो, लेकिन इनका जो लोक होता है वो पृथ्वी ही है। इसलिए यक्षिणियाँ सबसे ज़्यादा जल्दी जो है सिद्ध भी हो जाती हैं। अगर आप यक्षिणी साधना करोगे तो उसके जो अनुभव आपके होंगे वह बहुत ही तेज़ी से होंगे। और तीव्र होती है यक्षिणी, बहुत ही तीक्ष्ण होती है यक्षिणी। यक्षिणी को सौम्य नहीं कह सकते हम। जैसे कई वीडियो में आपने सुना होगा कि यक्षिणी सौम्य होती है, सौम्य साधना होती है। सौम्य नहीं होती है यक्षिणी। अगर आप एक यक्षिणी कर रहे हैं साधना, चाहे वह कोई भी यक्षिणी है, ठीक है ना, कई सारी यक्षिणी है। अगर आप किसी यक्षिणी की एक साधना कर रहे हैं पकड़ करके, तब आप एक यक्षिणी की साधना करेंगे, बुलाएंगे आप उस विशेष यक्षिणी को, लेकिन उसके साथ में जो होंगी 70 यक्षिणियाँ आ जाएंगी। उसके साथ में एक झुंड होता है यक्षिणियों का, तो वह भी आना जाना शुरू कर देंगे। और कई सारी सी चीज़ें जो हैं यक्षिणी के साथ जुड़ी होती हैं, क्योंकि यक्षिणी का जो निवास स्थान है मेन वह शमशान होता है, ठीक है ना। अब यक्षिणी ऐसी नहीं है कि आप यक्षिणी को बुला रहे हैं, आपने दिमाग में भावना रख रखी है कि यक्षिणी इंद्रलोक से आएगी अप्सरा की तरह, या फिर इनका एक अलग ग्रह होगा या वहाँ से आएंगी देवलोक से। ऐसा नहीं है। कुछ ही यक्षिणियाँ हैं, एक या दो यक्षिणियाँ हैं जिन्हें जो स्वर्ग में प्रवेश की अनुमति है, वरना जो यक्षिणियाँ का वास होता है वह शमशान में होता है, ठीक है ना। अब ये आप कहेंगे कि यक्षिणियाँ हैं कौन, उनमें इतनी पावर कैसे आती है, इतनी सुंदर कैसे होती हैं। तब मैं आपको बता दूं, गहराई से जाता हूं कि यक्षिणियाँ होती कौन है, कि आप करने से पहले थोड़ा समझ सकें यक्षिणियों को। आपकी हर इच्छा पूर्ण कर सकती हैं यक्षिणियाँ। मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन क्रियाएं, इनमें इनका जो है प्रयोग होता है। वो चुटकियों में आपके कार्य को हल कर सकती हैं। पावर है, रूप बदल सकती हैं। जिस रूप में आप इनकी कामना करेंगे उसी रूप में आपके साथ में आप साधना करेंगे इनकी, जिस भी रूप में वैसी रूप में आपके पास आएगी। मान लीजिए आप यक्षिणी की साधना अपनी प्रेमिका रूप में प्राप्त करना चाहते हैं यक्षिणी को, तो जो आपकी प्रेमिका रही है पहले, तो अगर वह किसी कारण से आपको मिल नहीं पाई, उसका विवाह हो चुका है प्रेमिका का, तो उसी स्वरूप में आपके पास आ सकती है यक्षिणी। उसी स्वरूप में यक्षिणी आपके साथ रहेगी जीवन भर, आप उसे सिद्ध कर लेते हैं तो। और देखिए, शारीरिक सुख भी आप यक्षिणी से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक एक पत्नी की ही भांति जो क्रियाएं होती हैं वही यक्षिणी साधना में भी आप सभी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आप समझिए कि यक्षिणियाँ होती कौन है। ये यक्षिणियाँ, जब कोई कन्या है कोई, ठीक है ना, वह किसी से प्रेम कर रही है, ऐसी जो आत्माएं होती हैं वह यक्षिणियाँ बनती हैं। एक कैटेगरी जो होती है यक्षिणी के वह होती है कि जो कोई कन्या अपने जीवन काल में साधना के पथ पर अग्रसर हो,
उनने साधना की हुई हो, तप किया हुआ हो, धार्मिक प्रवृत्ति की हो, तब वह जब उसकी अकारण ही मृत्यु हो जाती है ना, तब वह जो जाती है तो वह उच्च कोटि की एक यक्षिणी बनती है, जो स्वर्ग में भी आ जा सकती है, किसी भी ग्रह पर आ जा सकती है और सभी मनोकामना आपकी पूर्ण करती है। जैसे कामेश्वरी यक्षिणी हो गई, ठीक है ना, तो उसने उसका स्वरूप ले लिया और वह कामेश्वरी यक्षिणी के नाम से आपके बीच आ गई। वहीं जो और यक्षिणियाँ हैं, कई यक्षिणियाँ हैं, दूसरी यक्षिणियाँ जो हैं वह भी शमशान में ही रहती, उनका वास शमशान में ही होता है, ठीक है ना। तो जैसे कि किसी ने फांसी लगा ली है, कोई कन्या है, किसी से प्रेम करती थी, 17-18 साल उम्र है उसकी, और इस कारण से अकाल ही मौत हो गई है प्राप्त उसे, या किसी प्रेम प्रसंग में उसने सब फांसी लगा ली या कुछ दवाई खा ली, मृत्यु हो गई उसकी, या उसकी अकाल मौत हो गई किसी भी कारण से, ठीक है ना, तब वह मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकेगी उसे। तब उसे यक्षिणियाँ, जो और यक्षिणियाँ रहती हैं, वह अपने में उसे शामिल कर लेती हैं। तब वह लोगों के कार्यों के लिए उन्हें कार्य सौंपा जाता है, भेजा जाता है। तांत्रिक मांत्रिक जो हैं उनसे ही कार्य लेते हैं, ठीक है ना। तो वह यक्षिणियाँ होती हैं। अब आप कहते हैं कि मुझे यक्षिणी साधना करनी है, कई साधक हैं जो यक्षिणी साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं, वे अप्सरा साधना नहीं करना चाहते। तो अप्सरा और यक्षिणियों में कितना अंतर है, आप समझें इस चीज़ को। अब धंधा यक्षिणी है, ये यक्षिणियाँ अलग हैं, कुछ श्रेष्ठ यक्षिणियाँ हैं जो अलग हैं, जो देव वर्ग में जिनका आगमन है, जो देवताओं के बीच भी रहती हैं, है ना, वो इस कैटेगरी से अलग हैं। वे अपने तप द्वारा यक्षिणियाँ बनी हैं, अपनी सिद्धि द्वारा यक्षिणी बनी हैं। तो वो जो यक्षिणियाँ हैं वह अलग यक्षिणियाँ हैं, जैसे धंधा यक्षिणियाँ हो गई, और कई यक्षिणियाँ ऐसी हैं जो प्रमुख यक्षिणियाँ हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जब आप यक्षिणी साधना करें तो बहुत ही सोच समझ के करें, क्योंकि जब आप किसी भी यक्षिणी की साधना करते हैं, जैसे यूट्यूब पे सुर सुंदरी यक्षिणी, कई सारी यक्षिणियों की साधना मैं देखता हूँ दी हुई है, और प्रत्यक्ष करने की विधि दी हुई है, और ये प्रत्यक्ष हो भी जाती हैं, ये बहुत ही जल्दी आपसे कनेक्ट हो जाएंगी, आना जाना शुरू कर देंगी। लेकिन उतना ही खतरनाक रिस्क है इसमें, क्योंकि ये आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। फिर ये जब आपके साथ हर क्रिया करेंगी, आपके साथ संभोग क्रिया भी ये करेंगी और डेली करेंगी, आप परेशान हो जाएंगे, आप इनसे मुक्ति प्राप्त करना चाहेंगे। फिर तो यक्षिणियाँ ऐसी भी होती हैं, क्योंकि आप किसी यक्षिणी को बुला रहे हैं, अगर मान लीजिए आपने किसी साधक से दीक्षा साधना ले ली है, पद्धति ले ली है, जैसे यूट्यूब पर हैं कई साधक मैंने देखे हैं कि भैया ये सुर सुंदरी यक्षिणी ले लो आप। अब आपने तो सामग्री प्राप्त कर ली, अब अगला बंदा कहाँ कौन सी दे रहा है, ना दीक्षा की क्षमता है ना पावर है, आपको सामग्री दे दी, मंत्र दे दिया ठा करके एक शमशान की यक्षिणी का, और उसने सुर सुंदरी बनकर आपके सामने आना जाना शुरू कर दिया है, आपसे कनेक्ट हो गई है, वह प्रत्यक्षीकरण भी आपसे हो गया है, ठीक है ना। लेकिन वह एक शमशान की यक्षिणी है। आप ये समझिए कि आप किसे बुला रहे हैं, किसका आवाहन कर रहे हैं। आपके मन में जो भावनाएं चल रही हैं वह अप्सरा वाली चल रही हैं, वह देववर्ग की चल रही हैं कि देव कन्या, लेकिन ऐसा है नहीं। और इनके साथ में जो है कई सारी शमशान की शक्तियाँ चलती हैं, यक्षिणी, भूतनी, प्रेतनी, पिशाचिनी, ये सब यक्षिणियों के साथ ही चलती हैं। और इनका मन जो होता है वह चंचल स्वभाव का होता है, ठीक है ना। जो यक्षिणियाँ होती है वे चंचल स्वभाव की होती हैं, तीव्र स्वभाव की होती हैं, तीक्ष्ण स्वभाव की होती हैं। वहीं अगर अप्सरा देखेंगे तो वह मर्यादा अनुकूल रहती है, वह प्रेम वात्सल्य उसमें सब कुछ समाहित होता है। वहीं यक्षिणी जैसे माहौल में रहती है और जैसे माहौल से आई है तो वह उसका आचरण भी वैसा ही होता है। ठीक है, यक्षिणी और अप्सरा में आप जब इनका देखेंगे, इनका मुख देखेंगे, तब कुछ भी अंतर महसूस नहीं होगा आपको, क्योंकि यक्षिणियाँ जो होती हैं बहुत ही सुंदर होती हैं, जैसे अप्सराएं होती हैं वैसे ही यक्षिणी भी सुंदर होती है। लेकिन अंतर कहाँ पे होता है? अंतर होता है स्वभाव में। जो अप्सराएं हैं उनका निवास स्थान इंद्रलोक होता है और देवताओं के बीच मिलना जुलना उनका होता है। वहीं जो यक्षिणियाँ होती हैं ये बहुत ही जो उग्र स्वभाव की शक्तियाँ रहती हैं उनके बीच रहती हैं शमशान में, जैसे भैरव हो गए, भैरव बाबा हो गए, मसानियाँ हो गई, ठीक है ना, माँ शमशान काली हो गई और बेताल हो गए। तो ये
इनके बीच रहती हैं यक्षिणी शमशान में। और ये जो बड़ी शक्तियाँ ये कार्य लेती हैं यक्षिणियों से ही। जैसे आप गए किसी कार्य के लिए बाबा भैरव जी के पास में शमशान में भोग रखने के लिए, या मशानी के, या फिर माता शमशान काली के लिए कि आपने कोई कार्य मांगा माता शमशान काली से, वो शमशान में आप भोग क्रिया आपने दी है माता शमशान काली को, तो माता शमशान काली आपका कार्य स्वयं नहीं करेंगी। माता शमशान काली या भैरव बाबा आपके कार्य को नहीं करेंगे, वो किसी विशेष कार्य को ही आपके करते हैं यदा कदा ही, ठीक है ना। वो इन यक्षिणियों को ही भेजते हैं आपके कार्यों के लिए, चाहे वो मारण से रिलेटेड हो, चाहे वे विद्वेषण से हो, चाहे वे आपका कार्य वशीकरण से हो, तो उन कार्यों को ये यक्षिणियाँ ही करती हैं। और जो भोग आप उनके लिए रखाते हैं जाकर, वो भोग ये यक्षिणियाँ ही ग्रहण करती हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनकी सेविकाएँ हैं, माँ शमशान काली की सेविकाएँ हैं यक्षिणियाँ, तो उनका स्वभाव भी वैसा ही होता है। ये आपके सम्मुख आ तो जाती हैं सौम्य बन करके, लेकिन सब चलता है इनमें। अब सात्विक साधना है और तामसिक साधनाएं भी हैं यक्षिणियों की, क्योंकि मैंने अभी तक यक्षिणी की साधना इसीलिए नहीं डाली है क्योंकि साधक केवल इस साधना में जो सामग्री द्वारा ही और दीक्षित होकर ही इसकी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकेंगे। यक्षिणी साधना में आप जब साधना करेंगे तो लगातार भोग प्रक्रिया जो है यक्षिणी को देनी होगी, और वह शमशान में देनी पड़ती है यक्षिणी को भोग प्रक्रिया, ठीक है ना। एक तरफ आप साधना करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो भोग की क्रिया होगी वह उस व्यक्ति को देनी होगी जिसने यक्षिणी को सिद्ध किया हुआ है, जो जानकार है। शमशान में जा कर के नित्य 12 बजे रात्रि में, और 10 बजे से आप साधना में बैठेंगे, ठीक है ना। तो वो अति तीक्ष्ण साधना होती है यक्षिणी, इसे आप हल्के में ना लें। जैसे यूट्यूब पर दिया हुआ है, तो मैं आपको जो भी साधना देता हूँ वो आपकी सुरक्षा ध्यान में रखते हुए देता हूँ, और आपको अवगत करा देता हूँ कि कोई भी साधना देने से पहले। कई साधक, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरा जो सर्वप्रथम अगर मैं कोई साधना दे रहा हूँ तो साधक की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, कि मैं कुछ भी देने से पहले सामने करने वाले की जो है सुरक्षा वो निर्धारित करूँ, और उसे पूरी तरह से अवगत करा दूँ साधना के विषय में, और प्रैक्टिकली रूप से अवगत करा रहा हूँ मैं। और ये जानकारी आपको कोई नहीं देगा, क्योंकि उन्हें अपनी सामग्री बेचनी है, ठीक है ना। जो वो यूट्यूबर हैं उन्हें कोई आपसे मतलब नहीं है, क्योंकि उनसे आपका कनेक्शन नहीं है। उन्हें तो आपसे पैसे ले लेने और कोई भी साधना ठा करके आपको दे देनी है कि लो ये साधना कर लो यक्षिणी कर लो अप्सरा कर लो ये महाविद्या साधना कर लो। आपको ये भी नहीं बताएंगे कि इसके लिए क्या इसमें खतरा है, क्या इसमें रिस्क है, और कैसे करनी है आपको। सही स्वरूप यक्षिणी का कैसा होता है ये आप जान नहीं पाएंगे। इसलिए यक्षिणी साधना करने से पहले आप पूर्ण तैयारी कर लें, ठीक है ना। सही मार्गदर्शन में यक्षिणी साधना करेंगे तो उसमें सिद्धि भी प्राप्त कर सकेंगे और सफलता भी प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन आपको ये समझना होगा कि यक्षिणियाँ रहती कहाँ हैं। यक्षिणियाँ समूह में चलती हैं यक्षिणियाँ। आप एक यक्षिणी की आपका आह्वान करोगे, उसके साथ में 10 आएंगी आपके साथ में। आप करके देखिए, जो उसकी सेविकाएँ हैं यक्षिणी की, वो 20 या 30 सेविकाएँ साथ में चलती हैं। अब आप जिस दिन से साधना करने बैठ जाओगे, अगर कनेक्ट हो गई खुदा ना खास्ता आपसे ये जो यक्षिणी है, तब आप जो है सो भी नहीं पाओगे, और क्या हाल होगा ये तो भगवान ही जाने। लेकिन अगर आप ऐसी साधना करते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप साधना न करो, आप साधना हाथ में लो, आप क्षमतावान बनो, लेकिन उस साधना को सही क्रम में करो, सही जानकार की जो है दिशा निर्देश में उस साधना को करो। अगर आपके गुरु भी नहीं है, तब आप सही मार्गदर्शन में यह साधनाएं करोगे, तब आप इनमें सफलता के साथ साथ पूर्णता भी प्राप्त कर सकोगे, ठीक है। तो आने वाली जो वीडियोस रहेंगी उनमें मैं आपकी यक्षिणी साधना भी जो है डालूँगा, आप उन्हें भी करें और श्रेष्ठ बने। क्योंकि देखिए, क्षमता है आप में, और आप अपने आप को किसी भी चीज़ में कम ना समझें, लेकिन जब आप कोई साधना कर रहे हो तो उससे आपका पूरी जानकारी उस साधना को के विषय में होनी आपको आवश्यक है। केवल हवाई बातें नहीं होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि यक्षिणी क्या है, अप्सरा क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। इसीलिए मैं जो अप्सरा साधना देता हूँ उसमें अत्यधिक सुरक्षा के विषय में नहीं बताता, क्योंकि उसमें आपको अत्यधिक सुरक्षा की आवश्यकता होती नहीं है। केवल उसमें आपको एक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, जो व्यक्ति दे रहा है आपको अप्सरा साधना। इसीलिए मैंने अब तक यक्षिणी साधना नहीं डाली है कोई भी। तो आप समझें और सही चयन करते हुए साधनाओं में आगे बढ़ें। जय गुरुदेव, जय निखिलेश जी महाराज की जय हो।